आप ये सीधी तस्वीरें देखिए, ये मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के लिए राजभवन पहुंचे नीतीश कुमार का काफिला है। नीतीश कुमार गाड़ी से इस वक्त उतर रहे हैं और एक तरह से अपने ही नाम अपना नया कीर्तिमान नीतीश कुमार यहां पर बनाते दिख रहे हैं कि मुख्यमंत्री रहते हुए इस्तीफा देना, फिर शपथ लेना। और ये नीतीश कुमार की तस्वीरें, चेहरे पर मुस्कुराहट, आगे बढ़ते हुए नीतीश कुमार राजभवन की तरफ। 9वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। ये सीधी तस्वीरें आप पटना से देख रहे हैं, काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। यहाँ पर गुलदस्ते के साथ राजभवन के जो अधिकारी हैं वो नीतीश कुमार का स्वागत कर रहे हैं। और नीतीश कुमार अब राजभवन में प्रवेश करते हुए, क्योंकि जिस तरह से बिहार में 40 लोकसभा सीटों का अगर हम समीकरण देखें, उससे पहले नीतीश कुमार का एनडीए खेमे में जाना ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक उलटफेर बिहार की राजनीति में माना जा रहा है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका बड़ा असर दिखाई पड़ेगा। हमारे संवाददाता अंकुर त्यागी सीधे पटना से जुड़ रहे हैं। अंकुर त्यागी, मैं देख पा रहा हूं इस वक्त नीतीश कुमार राजभवन में प्रवेश कर चुके हैं, उस हॉल में जा चुके हैं जहां उन्हें शपथ लेनी है। क्या खबर है, क्या तैयारी है, कितने मंत्री नीतीश कुमार के साथ शपथ ले रहे हैं? देखिए विशाल, पहले तो मैं आपको अब राजभवन के आसपास का जो नजारा है वो दिखाने की कोशिश करूंगा। कार्यकर्ता है वो यहाँ पे इकट्ठा हो गया है, बीजेपी का, हम पार्टी का और जेडीयू का। इस वक्त एक चारों तरफ उत्साह है और जो कार्यकर्ता है वो दूर दूर से आ रहा है। आपने नाम पूछे हैं कि कौन संभावित है जिनके, तो मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार हैं, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, इन दोनों के नाम उप मुख्यमंत्री के तौर पर पहले ही लगभग बाकी हैं। वो प्रेम कुमार हैं जो बीजेपी से आते हैं। जेडीयू कोटे से 3 मंत्री यहां पर देखे जा रहे हैं। एक तो विजय चौधरी हैं, एक विजेंद्र यादव हैं, एक श्रवण कुमार है। और हम पार्टी जो जीतन राम मांझी, हम जिनकी बात करते हैं, संतोष सुमन, देखिए अंकुर, बिल्कुल इस वक्त मैं तस्वीरें देख पा रहा हूं। नीतीश कुमार राजभवन में बीजेपी के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह से पहले। तस्वीरों में नित्यानंद राय इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, सम्राट चौधरी दिखाई दे रहे हैं, जहां पर विजय सिन्हा मुझे तस्वीरों में दिखाई पड़ रहे हैं। और साथ ही नीतीश कुमार इन सभी नेताओं से एक एक करके मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि नई पारी की शुरुआत, एक तरह से एनडीए के साथ दोबारा वापसी करना, और जिस तरह से जो बिहार बीजेपी की स्टेट यूनिट थी उसमें जो नाराजगी थी, कहीं ना कहीं वो नाराजगी भी केंद्रीय नेतृत्व के कहने पर दूर हो चुकी है। और आप देखिए, ये हंसते मुस्कुराते नीतीश कुमार यहां पर बीजेपी के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। यह बड़ी तस्वीर, और यह तस्वीर ही 2024 के लोकसभा चुनाव के सारे समीकरण बदल देगी, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार और बीजेपी ने एक साथ चुनाव लड़ा था। 40 में से 39 लोकसभा सीटें बीजेपी गठबंधन ने जीती थी। रवि त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि त्रिपाठी, शपथ से पहले बीजेपी नेताओं से मुलाकात की तस्वीरें क्या बताती हैं? बिहार की राजनीति में सब कुछ अब सही हो गया? बिल्कुल, देखिए औपचारिकता होती है जब आप वहां पहुंचते हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। और नया गठबंधन उनका अब बीजेपी के साथ अलायंस हुआ है, तो बीजेपी के तमाम नेता, चाहे जेपी नड्डा हो, चाहे जो के तौर पर ओथ लेने वाले हों, चाहे तमाम जो नेता से मुलाकात करते हैं, जब भी जो शपथ ग्रहण होता है तो जो नेता उनके साथ अलायंस में, उनके साथ मिलते हैं, बातचीत करते हैं और शपथ लेते हैं। लेकिन देखिए, नया समीकरण बनेगा। अब नया समीकरण यह है कि 2024 के लिए पूरी तैयारी होगी कि किस तरह से 40 की 40 सीटें जितनी है, ये टारगेट है बीजेपी का। इसी वजह से ये अलायंस किया गया है और उसके बाद 2025 की तैयारी शुरू होगी। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार के साथ रहकर बीजेपी कोशिश करेगी कि लोकसभा चुनाव में 40 की 40 सीटें जीती जाए। और कोशिश कुछ जंगल राज खत्म हुआ है, गुंडा राज खत्म हुआ है, इस बात का मैसेज देना पड़ेगा, क्योंकि ये मैसेज जाना चाहिए जनता में। जनता को भरोसा है कि बीजेपी के साथ आने पर नीतीश कुमार लाइन पर काम करते हैं, थोड़ा सही लाइन पर रहते हैं। लेकिन जब आरजेडी के साथ जाते हैं तो वहां गुंडागर्दी उस सरकार की बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं एक